गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 29वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करके दधीचि के आश्रम पर गए। वहां जगत गुरु रुद्र श्री हरि के भक्त शिरोमणि महर्षि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, मैं भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी महर्षि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि कर चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, हे ब्राह्मण, क्या आप चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवस्य जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। शुरवर्त मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के सिमरन में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दिशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप मुझे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन ही शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिनिधि राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी श्री शिव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवादिदेव पनाकिनी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं भी किसी से भी चिकित मात्र से भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने उनका भी साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अनगणित गणों की दृश्य सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अत्यंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर यशवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाब्रह्माओं, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र ही प्रतीत होता है। माधव, मैंने शस्त्र को दुर्व्य वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझसे अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निराल्य होकर मुझसे ब्रह्मा और रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के
ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण सिंह शरीर वाले यशवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुण्य कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पगनाव को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत नींद हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्होंने प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, मुनिश्रेष्ठ शिव भक्त श्रीमणि, ये मुझ पर प्रसन्न हुई। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद राजा शुभ की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु दधीचि को देख कर वह मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके ये विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और अवसत हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र ब्राह्मण ही बली है और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रसिद्ध हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर को चले गए। तब पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह ही अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तथा मैंने तुम्हें सक्सेस पक्ष से शुभ और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका ही वर्णन किया है। जो शुभ और दधीचि के विवाद संबंधित इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है एवं आप मृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मा लोक में जाता है, जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजय ही प्राप्त करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।